हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स्थ का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स एंड द लास्ट गैलेक्सी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ मून के बारे में। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में कभी आपको जो है वो चांद बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता और कभी पूरा चांद दिखाई देता है। कभी आधा दिखाई देता है, कभी आधे से ज़्यादा और कभी आधे से कम। इन सभी जो चांद के जो फेसेस हैं उनको नाम दिया जाता है। तो आइए उन नामों को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जिस जिस दिन आपको जो है वो चांद आसमान में नहीं दिखाई देता उसको हम कहते हैं न्यू मून। हिंदी में इसको अमावस्या बोला जाता है। जब आपको चांद जो है वो आधे से ज़्यादा दिखाई देता है तो उसको हम कहते हैं गिब्बस मून। ठीक है। जब आपको आधा चांद दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं हाफ मून। जब आधे से कम यानी कि सी शेप का दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं क्रिसेंट मून। और जिस दिन हमें चांद आसमान में पूरा दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फुल मून, या हिंदी में हम उसे पूर्णिमा भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है ये आता है हमारे दिमाग में कि चांद जो है वो एक स्फीयर शेप में है, पर हमें चांद जो है वो इस तरीके से क्यों दिखाई देता है। तो इसका ये रीज़न होता है कि चांद के पास अपनी लाइट नहीं होती, जिस वजह से जितना सन जो है उसके ऊपर लाइट डालता है, जिस डायरेक्शन में वो लाइट डालता है उतना चांद जो है वो हमें चमकता हुआ नज़र आता है और वही चांद जो है वो हमें दिखता है। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। तो बच्चों देखो, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होता है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर कोई भी नेचुरल बॉडी हो सकती है जो कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर है। जैसे कि आपका जो है वो सन हो सकता है, मून हो सकता है, ठीक है, या कोई भी और एस्ट्रॉइड मीटरॉइड्स हो सकता है। अब देखो, हमारी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर जो है वो सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट भी होता है जो साइंटिस्ट बनाकर भेजते हैं, लेकिन वो सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि सेलेस्टियल बॉडी के लिए ये कंपलसरी है कि वो नेचुरल बॉडी ही होनी चाहिए। द स्टार। देखो, स्टार जो है कोई भी ऐसा सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है जो कि साइज में बहुत बड़ा हो, गर्म हो, गैसेस से बना हो, जिसके पास अपनी हीट और लाइट हो। तो उनको, उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को जो है हम स्टार कहते हैं। अब इस सारे जो पॉइंट्स हैं इनको हम अपने सन के ऊपर लगा कर देखते हैं, क्योंकि हमारा सन जो है वो भी एक स्टार है। हमारा सन जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और गर्म है। ये किन चीज़ों से बना है? ये गैसेस से बना है। इसके पास अपनी हीट और लाइट होती है। इस वजह से सन जो है वो भी एक स्टार है। और ये दिन में क्यों दिखता है हमें? क्योंकि ये हमारे बहुत पास है, बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में ये हमसे बहुत पास है। इस वजह से इसकी लाइट जो है वो हमें दिन में दिखाई देती है और बाकी स्टार्स जो है वो नहीं दिखाई देते। कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन जो होता है वो एक तारों का समूह होता है जो कि एक पैटर्न बनाता है, कोई ना कोई एक शेप बनाएगा, ठीक है। जैसा कि लियो हो सकता है, अर्सा मेजर हो सकता है। पिक्चर में आप लोग देख रहे हो सप्तऋषि। सप्तऋषि जो है वो नाम से, सप्त मतलब सेवन, इसमें सेवन स्टार्स होते हैं और ये एक स्पून का शेप जो है वो बनाता है। सोलर सिस्टम। देखो, सोलर सिस्टम जो होता है वो सन की फैमिली होती है, जिसमें कि सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स होते हैं। प्लैनेट्स। देखो, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सारे जो होते हैं वो चक्कर के सन के आसपास जो है वो रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड ऑर्बिट में। और ये ऑर्बिट जो होती है वो इमेजिनरी होती है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जिसके जिसके ऊपर कि वो बार बार चक्कर काट रहा है। ये ऑर्बिट जो होती है वो इमेजिनरी होती है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। अगर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैं इनका नाम बताऊँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। चलो, हम अर्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ जो है वो प्लैनेट है जिस पर कि हम रहते हैं। तो ये सूरज से जो है वो तीसरे नंबर पर प्लैनेट आता है। और ये साइज़ में अगर हम बात करें तो ये 8 प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, उसमें से 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है ये। 5वें नंबर पर अगर साइज़ में, तो 5वें नंबर पर आता है। इसके शेप को जियोइड कहा जाता है। जियोइड क्यों कहा जाता है? जियोइड का मतलब ही होता है कि अर्थ लाइक शेप, ठीक है। देखो, इसका क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है
वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से थोड़ा सा दबा हुआ है, फ्लैटेंड है, और बीच की जो ये हमारा इक्वेटर के पास कह सकते हैं हम, ये थोड़ा सा बल्की है। जियोइड का मतलब जो है वो अर्थ लाइक शेप होता है, इस करके इसको नाम ही जियोइड दे दिया गया। जो हमारा अर्थ है वो 2/3 जो है वो पानी से घिरा हुआ है। अगर मैं लैंड अर्थ को 3 टुकड़े में बांटूं तो 2 हिस्सा जो है इसका वो पानी से भरा हुआ है, एक हिस्सा जो है वो ज़मीन है। इसी वजह से इसे जो है वो ब्लू प्लैनेट का नाम भी दिया जाता है। इसके पास अपना एयर और वाटर है। एयर भी ऐसी जिसमें कि ऑक्सीजन है, जो कि लिविंग बीइंग के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। सैटेलाइट। सैटेलाइट बच्चों ऐसा कोई भी सेलेस्टियल बॉडी हो सकता है जो कि जो है वो जो है प्लैनेट के आसपास जो है वो चक्कर काटता है, जैसे कि हमारा प्लैनेट जो है वो सन के आसपास चक्कर काटता है। ठीक है, तो सैटेलाइट जो होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैनमेड सैटेलाइट, दूसरा होता है नेचुरल सैटेलाइट। मैनमेड सैटेलाइट जो होते हैं वो साइंटिस्ट बनाकर भेजते हैं ताकि हम स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, या अर्थ के बारे में जो है वो वेदर वगैरह फोरकास्टिंग कर सकें। जबकि जो नेचुरल सैटेलाइट होता है, जैसे कि हमारा मून, ये अर्थ के आसपास जो है वो चक्कर काटता है। इसी तरह से और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके अपने मून होते हैं, जिनको कि अलग अलग नाम दिया जाता है। एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स। देखो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े जो है पत्थर की चट्टान होती है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये भी सन के आसपास चक्कर काटते हैं, लेकिन जो मीटेरॉइड्स होता है वो एस्टेरॉइड से साइज में काफ़ी छोटा होता है। मीटेरॉइड्स जो होता है वो एक पेबल साइज का जो है उतना भी हो सकता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट, ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो स्पेस होता है उसके बीच पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो मीटेरॉइड्स होता है उसको कोई भी लार्जर बॉडीज़, अब लार्जर बॉडीज़ क्या, कोई भी स्टार हो सकता है, कोई प्लैनेट्स हो सकता है, ठीक है, इवन एस्ट्रॉइड भी हो सकता है, वो उसे अपनी तरफ जो है अपने ग्रेविटेशन पुल के अकॉर्डिंग जो है वो खींच लेते हैं। ठीक है, अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो जब ये अर्थ के पास आते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर जो होता है उसके साथ एयर के साथ जब ये फ्रिक्शन होता है तो इसमें जो है वो आग सी लग जाती है। तो जिसे हम टूटता तारा, शूटिंग स्टार कहते हैं, वो बच्चों मीटेरॉइड्स ही होता है। ठीक है, एस्टेरॉइड्स को जो है वो माइनर प्लैनेट का नाम भी दिया जा सकता है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब बिग बैंग थ्योरी यानी कि जब सन के जो है टुकड़े हुए थे तो उसमें से जो बाकी प्लैनेट्स बने थे उसी के टुकड़े जो हैं वो कुछ एस्टेरॉइड्स भी रह गए थे। इसमें इवन जो है वो अपना एटमॉस्फेयर भी कुछ एस्टेरॉइड्स में पाया जा सकता है। गैलेक्सी। गैलेक्सी जो होता है वो काफ़ी सारी चीज़ों का कलेक्शन है। इसमें गैस होती है, डस्ट होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, काफ़ी सारे स्टार्स आ जाएंगे, और जो है वो सोलर सिस्टम भी आ सकता है। देखो हमारा सन है, उसके आसपास जो है वो 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। इसी तरीके से आसमान में देखोगे कितने करोड़ों स्टार्स दिखेंगे आपको। तो उन सब के आसपास जो है वो प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये तो है नहीं कि कोई उनको पकड़ के खींच के रखा है। तो वो ग्रेविटेशन पावर है जिसकी वजह से जो है वो मतलब कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट पर जो है वो चक्कर लगा रही हैं। काफ़ी सारी गैलेक्सी जो है वो मिलकर यूनिवर्स जो है वो बनाती है। यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड बनाती है। आपको पता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ।